नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस का जो है रामबाण प्रश्न को इस वीडियो में कवर किए हैं साथियों, जिससे जो है आप सभी बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी जो है बहुत बेहतर तरीके से और अधिक कर पाइएगा। और यह जितने भी प्रश्न हैं साथियों सभी नए पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए बिना देर के हुए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं साथियों, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो किस विदेशी नागरिक को पहला बार भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था। तो किस विदेशी नागरिक को जो है पहली बार जो है जो कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था साथियों। तो अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला को जो है जो कि वह विदेशी नागरिक थे जिनको जो है भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था साथियों, ठीक है। और यह नेल्सन मंडेला जो है जो कि दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना जो है जो कि 29 जुलाई 1957 ईस्वी में जो है किया गया था साथियों, ठीक है। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय जो है जो कि वियना में है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो है केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध एवं शक्तियों का विभाजन जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है साथियों, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है समवर्ती सूची समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से जो है वह लिया गया है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जो कि जापान से लिया गया है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं साथियों सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को जो है वह लिया गया है। भारत के प्रथम जो है लोकपाल कौन थे। तो भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे। तो पिनाकी चंद्र घोष जो थे जो कि भारत के प्रथम लोकपाल थे साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत के प्रथम सीडीएस जो है वह कौन थे। तो भारत के प्रथम सीडीएस जो है जो कि बिपिन रावत थे साथियों, ठीक है। और इनकी मौत जो है जो कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा है। तो यहाँ पे देखिए निर्वाचन आयोग के बारे में दिया हुआ है। तो निर्वाचन आयोग का जो चर्चा है वह अनुच्छेद 324 के तहत आता है। और यह किस भाग के तहत आता है। तो भाग जो है यह 15 के तहत आता है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारत के प्रथम महिला राज्यपाल जो है वह कौन थी। तो भारत के प्रथम महिला राज्यपाल जो कि सरोजनी नायडू थी साथियों, ठीक है। और यह सर्वप्रथम किस राज्य की जो है राज्यपाल बनी थी। तो यह जो है उत्तर प्रदेश की जो है बनी थी साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। द्वितीय चट्टान को किस नाम से जो है जाना जाता है। तो द्वितीय चट्टान को जो है अवसादित चट्टान के नाम से इसे जानते हैं साथियों, ठीक है। प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं। तो अग्नाशय चट्टान को जो है अग्नाशय चट्टान को जो है प्राथमिक चट्टान के नाम से इसे जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। हाल ही में किस क्रिकेटर को जो है अर्जुन अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। तो अर्जुन अवार्ड से जो है जो कि मोहम्मद शमी को जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है साथियों, ठीक है। और इस अर्जुन अवार्ड में जो है 15 लाख की जो है राशि दी जाती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। मूल संविधान में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे देखिए मूल संविधान की बात किया जा रहा है कि इसमें जो है कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है। तो 14 राज्य और 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश थे साथियों, ठीक है। वर्तमान में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो है भारत के वायसराय कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में किया गया था साथियों, ठीक है। और इसके जब स्थापना हो रहा था तो उस समय जो है इसमें 72 प्रतिनिधियों द्वारा जो है भाग लिया गया था। और इस समय वायसराय जो थे जो कि लॉर्ड डफरिंग हो जाएगा साथियों यहाँ पे, ठीक है। लॉर्ड डफरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी जी के द्वारा
किस वर्ष बिलगांव यानी कि बिलगांव की जो है अध्यक्षता किया गया था? तो 1924 में जो है, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा जो है बिलगांव का जो है अधिवेशन जो है वह किया गया था साथियों, ठीक है। और यह महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है किया गया पहला अधिवेशन था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। दिन और रात किस दिन बराबर होता है? तो दिन और रात जो है किस दिन बराबर होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है, जो कि दिन और रात जो है वह बराबर होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। एशियाई विश्व बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो एशियाई विश्व बैंक की स्थापना जो है, जो कि 1966 ईस्वी में किया गया था साथियों, ठीक है। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है, जो कि मनीला है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ेंगे हम लोग। हमारी आकाशगंगा को केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य का जो है वह कितना समय लगता है? तो सूर्य का जो है, जो कि 25 करोड़ जो है वह समय लगता है साथियों, ठीक है, 25 करोड़ वर्ष। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। अनावरण योजना किस नेता के द्वारा जो है वह शुरू किया गया था? तो अनावरण योजना जो है, जो कि मोरारी देसाई के द्वारा जो है शुरू किया गया था साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुआ और यह कौन सा प्लान पर आधारित है? तो छठी पंचवर्षीय योजना जो है, जो कि 1980 से 1985 के बीच जो है शुरू हुआ, और यह जो है, जो कि रोलिंग प्लान पर जो है आधारित है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दो देशांतर के बीच कितना किलोमीटर का जो है वह दूरी होता है? तो 111 किलोमीटर के बीच जो है दूरी होता है साथियों, ठीक है। और इसके बीच जो है 4 डिग्री का कोण का अंतर होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है मकर रेखा के नाम से इसे जाना जाता है साथियों, ठीक है। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को जो है मकर रेखा कहा जाएगा, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को जो है कर्क रेखा के नाम से इसे जाना जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो जेम्स जिस के द्वारा जो है, जो कि ज्वारीय परिकल्पना का जो है प्रतिपादन किया गया था। बृहस्पति पर कौन सी प्रमुख गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन जो है, जो कि बृहस्पति पर पाई जाती है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। लूनी नदी किस पर्वत से निकलती है? तो लूनी नदी जो है, जो कि अरावली पर्वत से निकलती है साथियों, ठीक है। और यह नदी जो है, जो कि यह जो है कच्छ के रण में जाकर जो है यह समाप्त हो जाती है, लूनी नदी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो अरावली पर्वत का जो है सर्वोच्च शिखर का नाम जो है, जो कि इसे गुरु शिखर के नाम से इसे जाना जाता है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नतम जनसंख्या वाला राज्य दूसरे स्थान पर कौन है? तो निम्नतम जनसंख्या वाला राज्य जो है दूसरे स्थान पर जो है वह मिजोरम है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर पढ़ेंगे। राजघाट परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है बेतवा नदी पर स्थित है साथियों, ठीक है। और यह राजघाट परियोजना जो है, जो कि गुजरात में पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। विवाह तथा तलाक किस सूची के अंतर्गत आता है? तो विवाह और तलाक जो है, जो कि समवर्ती सूची के जो है अंतर्गत आएगा साथियों, ठीक है। समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है वन हो गया, शिक्षा हो गया, ठीक है, ये जितने भी हैं जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ किस अनुसूची के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का जो है वह बंटवारा होता है? तो सातवीं अनुसूची के अंतर्गत जो है, जो कि केंद्र और राज्यों के बीच जो है, जो कि शक्तियों का जो है वह बंटवारा होता है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। साइक्लोन चक्रवात कहाँ पर आता है? तो यह जो है बंगाल की खाड़ी में आता है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दें। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसे जो है चक्षु कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए मांडवा की पहाड़ियाँ किस राज्य में मिलती है? तो यह जो है गुजरात में मिलेगी साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम किस जगह से निकलती है? तो भारत में जो है सबसे अधिक पेट्रोलियम जो है, जो कि बम्बे में जो है, बम्बे हाई एक जगह है,
वहाँ से जो है सबसे अधिक पेट्रोलियम की जो है निकासी होती है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत का पवित्र नदी किसे कहा जाता है? तो गंगा नदी को जो है, जो कि भारत का पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है और इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है साथियों, ठीक है। और यह भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। झारखंड में कौन कौन से जो है वह जनजातियां पाई जाती है? तो संथाल हो गया, मुंडा हो गया, ठीक है, और बिरहोल हो गया और कोबरा, ये जितने भी जनजातियां हैं जो कि झारखंड में पाई जाती है साथियों, ठीक है। सबसे मेन आपके लिए हो जाएगा संथाल और मुंडा, जो है आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में जो है किसे चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है, जो कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में जो है चुना गया था साथियों, ठीक है। अस्थायी सदस्य कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो थे, जो कि अस्थायी सदस्य थे संविधान सभा के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम किस भाग के तहत आता है? तो यह जो है भाग 13 के तहत जो है, जो कि भारत में किसी भी राज्य में जो है व्यापार की स्वतंत्रता है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है राजस्थान में स्थित है साथियों, ठीक है। यह आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो टोडा जनजाति जो है वह किस राज्य में पाई जाएगी साथियों? तो यह जो है, जो कि तमिलनाडु में पाई जाती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तारे में ईंधन किस अवस्था में पाया जाता है? तो प्लाज्मा के अवस्था में जो है, जो कि तारे में ईंधन पाया जाता है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। देहिन पटकाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह जो है असम में स्थित है साथियों, ठीक है। असम में जो है मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो कि असम में स्थित है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गिन कुरियन को जो है, जो कि श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है साथियों, ठीक है। और यह श्वेत क्रांति में जो है दुग्ध उत्पादन को जो है बढ़ावा दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन होता है? तो राजस्थान में जो है, जो कि सर्वाधिक चांदी का उत्पादन होता है, ठीक है। सर्वाधिक सोना का उत्पादन जो है, जो कि कर्नाटका राज्य में जो है होता है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो है राज्य कौन सा है? तो केरल जो है, जो कि भारत में सर्वाधिक रबड़ का जो है उत्पादन करता है। केरल में जो है, जो कि मसाला का उत्पादन जो है वह सर्वाधिक होता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान कितना % है? तो भारत में जो है छोटा नागपुर का योगदान जो है कितना % है साथियों? तो 20% है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। सागा दावा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो सागा दावा महोत्सव जो है, जो कि सिक्किम में आयोजित किया जाता है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारत के किस राज्य में बथुकम्मा महोत्सव को जो है मनाया जाता है? तो बथुकम्मा महोत्सव जो है, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है किस वर्ष हुआ था? तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है, जो कि 1961 से 1966 के बीच जो है, जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो है शुरू हुई थी साथियों, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है, जो कि 1956 से 1961 के बीच जो है, जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना हुआ था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो यह जो है, जो कि महालनोबिस मॉडल पर जो है यह आधारित है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। सुकन्या समृद्धि योजना किस वर्ष जो है वह शुरू किया गया था? तो 22 जनवरी 1915 को जो है, जो कि सुकन्या समृद्धि योजना को जो है वह स्टार्टअप किया गया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस राज्य में जो है वह होता है? तो भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन जो है, जो कि उत्तर प्रदेश में होता है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। शाख मुद्रा को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है ऐच्छिक मुद्रा भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो भारत बैंक के विदेश में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में हैं? तो भारत बैंक के विदेश में जो है सर्वाधिक शाखाएं जो है, जो कि ब्रिटेन में है साथियों, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ब्लैक रोल
ब्लैक रोल गर्म हवाएं किस देश में बहती हैं? तो ब्लैक रोल गर्म हवाएं जो है जो कि उत्तरी अमेरिका के मैदान में जो है यह बहती है साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दें। चक्रवात को किससे मापा जाता है? तो चक्रवात को मापने के लिए जो है टी स्केल का प्रयोग किया जाता है साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दें। डिजिटल इंडिया की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो 1 जुलाई 2015 को जो है जो कि डिजिटल इंडिया की जो है शुरुआत किया गया था। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रबंध होना किस अधिनियम के तहत है? तो 1909 के पार्लियामेंट सुधार के तहत जो है पहली बार जो है मुसलमान के लिए जो है प्रथम निर्वाचन का जो है प्रबंध किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 21वीं संविधान संशोधन में किस भाषा को जो है वह जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा को जो है जो कि 21वीं संविधान संशोधन के तहत जो है वह जोड़ा गया था साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किस अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को जो है वह शुरू किया गया था? तो किस अधिनियम के तहत जो है जो कि 1892 अधिनियम के तहत जो है जो कि अप्रत्यक्ष चुनाव को जो है प्रणाली को शुरू की गई थी साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो 4 जुलाई 1947 को जो है जो कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को जो है वह लाया गया था, ठीक है। और इस समय जो है ब्रिटेन के जो है प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है कौन थे? तो इटली जो है जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे जो कि संचालन समिति के अध्यक्ष थे साथियों, ठीक है। और यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है जो कि झंडा समिति के जो है अध्यक्ष थे साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दें। कैबिनेट मिशन में शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया था? तो कैबिनेट मंत्री में जो है शिक्षा मंत्री जो है श्री राजगोपालचारी को जो है बनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दें। भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 280 जो है वह लिखा गया है। तो यह जो है वित्त आयोग के बारे में जो है लिखा गया है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। दिन ए इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है अकबर के द्वारा जो कि 1582 ईस्वी में जो है जो कि दिन ए इलाही धर्म की स्थापना किया गया था साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक जो है जो कि सातवाहन वंश के संस्थापक थे साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए सुपरनोवा एक क्या है? तो सुपरनोवा जो है एक प्रकार का जो है मृत तारा है साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर देखेंगे। तो पृथ्वी की आकृति को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है जियोड कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर की ओर बढ़ेंगे। तो किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गर्जन यहाँ पे होगा, ठीक है, बादलों की गर्जन के साथ होती है? तो आइसोहाइट जो वर्षा है जो कि बिजली की चमक एवं बादलों के गर्जन के साथ होती है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। रेगिस्तान में बादल और क्षेत्र होकर क्यों नहीं बरसते? तो रेगिस्तान में बादल और क्षेत्र होकर जो है क्यों नहीं बरसते? तो वहाँ पे जो है कम आर्द्रता के कारण जो है जो कि रेगिस्तान में जो है वहाँ पे वर्षा नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। कनौज का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो यह जो है हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। और यह कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में जो है जो कि कन्नौज का युद्ध हुआ था साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किस मुगल शासक ने तुगलमा युद्ध नीति को अपनाया था? तो बाबर ने जो है जो कि तुगलमा युद्ध नीति को जो है यह अपनाया था साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? तो यह मनीला में जो है जो कि फिलीपींस की राजधानी है साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है जो कि जेनेवा में स्थित है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के लिए। WTO का मुख्यालय जो है जो कि जेनेवा में है और WHO का मुख्यालय जो है जो कि जेनेवा में ही है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों आप सभी के सामने एक यह प्रश्न दिया हुआ है, तो आप लोग जो है इसे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर जो है क्या होगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों आप लोग को यह वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो जय हिंद, नमस्कार साथियों।